जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। इसलिए मैंने मंचों से पहले भी कहा है कि मुझे 1000 तहखाने के अंदर डाल दिया जाए, विज्ञान प्रमाण देखना चाहता है तो कोई एक क्षेत्र का टारगेट मुझे बता दे, मैं वहां जितनी चाहूंगा वहां हलचल मचा दूंगा, जिस क्षेत्र में जितने लोगों को चाहूंगा वहां से खींच लूंगा। मगर मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदर्शन के लिए नहीं कार्य कर रहा, मैं वहां जिन्हें सुधारना है, उन्हें जो भटक रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं चेतना से मैं भी मां के चरणों पर निवेदन और चिंतन करता रहता हूं, वह चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता रहता हूं और वही परिवर्तन के परिणाम है जो सतत समाज में नजर आते हैं। अभी तो मां के केवल मूल ध्वज की स्थापना की गई है, अभी तो दुर्गा चालीसा भवन का स्थायी भवन भी नहीं बना। आज अस्थायी भवन में चलने वाले दुर्गा चालीसा का गुणगान देश ही नहीं विश्व के कोने कोने के अनेकों देशों में गूंज रहा है, अनेकों देश के लोग मां के दुर्गा चालीसा के पाठ का गुणगान कर रहे हैं। यह परिवर्तन जो आ रहा है ये सत्य का परिवर्तन है, ये केवल मेरा परिवर्तन नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो मां की कृपा प्राप्त करे। मैंने बार बार कहा यहां की जो भी अच्छाई दिखे वह सब उस मां की कृपा मान लेना, और जो भी बुराई दिखे यह मान लेना वह मेरी अभी कमी है, मैं अभी उतना दूर नहीं कर पा रहा हूं। मां की कृपा पे सारों बार रहो, डूब जाओ मां की भक्ति में, यही नवरात्र का सच्चा पर्व होगा। और रावण जलाने की जरूरत नहीं है, अगर वास्तव में रावणों का वध करना है तो अपने आसपास जितने रावण हैं आपके गांव गली शहरों में, चाहे धर्माधिकारी के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे राजनेता के रूप में हो, उनकी शक्ति किस तरह छीण की जा सकती है, उनके अस्तित्व को किस तरह समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि मैंने कहा हमें किसी की हत्या नहीं करना, मगर उनकी सामर्थ्य को जरूर छीन लेना है, उस सामर्थ्य को छीनने के लिए जरूर कार्य करना है, उनसे टकराना है जिनसे कोई नहीं टकरा पा रहे। और इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन ने जो अभियान छेड़ा, जहां जो परिवर्तन करने का निर्णय लेता है, एक प्रवाह से बढ़ता चला जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही मेरे द्वारा चिंतन दिया गया कि जितने नाजायज नफे का व्यवसाय कर रहे हैं वहां पर रोक लगाओ, और मेरे कार्यकर्ता तनमन से जुट गए। एक ने सैकड़ों जगहों से ज्यादा, 100 का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं इतने कम समय में। एक जगह 2 जगह पकड़ाई जाती, 10 जगह पकड़ी जाती, 20 जगह पकड़ी जाती, 50 जगह, 70 जगह, 80 जगह, 90 जगह, लगभग 100 स्थानों के आसपास शराब की खेपें पकड़ाई गई, जो इतने कम समय में शासन प्रशासन भी आज तक किसी प्रदेश में नहीं कर पाया। पचासों करोड़ की, अरबों रुपए की वह नाजायज खेपें पकड़ाई गई। एक एक खेप को पकड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन व्यवसाय में जितने जुटे हुए हैं वह सब अधर्मी अन्यायी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें किसी ने गुंडे पाल रखा है, किसी ने अपराधी पाल रखा है, कोई सोता बस मुझसे कोई टकरा ही नहीं सकता। मगर फिर भी भक्तों मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा उनसे टकराए और सफलता भी हासिल की। कुछ जगह कुछ संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ा, मगर हमने बार बार कहा है कि कलिकाल के भयावह वातावरण के उस संघर्ष को एक कीचड़ मानो, और कीचड़ में भी जिस तरह कमल खुल करके ऊपर फैल जाता है स्वच्छ जल में, उसी तरह भक्ति मानव कल्याण संगठन भले संघर्षों के बीच घिर जाए मगर अपने आप को एक कमल समान मानना, उस संघर्ष से पार तुम जरूर निकल जाओगे। मां ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दी है, मेरे लिए असंभव कोई कार्य नहीं है। मैं रोड में खड़े हुए व्यक्ति को जहां जिस स्थान तक चाहूं पहुंचा सकता हूं, और आकाश में खड़े हुए व्यक्ति को जमीन पर घसीट के ला सकता हूं। इसीलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है, किसी गर्व और घमंड से नहीं। समस्त देश के धर्माचार, राजनेता, मीडिया यदि ना सुने हो तो मेरी पुनः आवाज को, कानों को खोल करके सुन लें कि मैं विश्व अध्यात्म जगत को इस महासंघनाद को करने के पहले पुनः चुनौती दे रहा हूं कि आगे आने वाले 1 वर्ष तक का समय देता हूं कि अगर कोई सभी अलग अलग चाहें, सभी धर्माचार चाहें, एक साथ एक पलड़े में खड़े हो जाए, मैं एक तरफ खड़ा रहूंगा। चाहे एक तरह के 2 कार्य किसी को ला करके दे दिए जाएं, समाज देखे वह कर पाते हैं या मैं कर पाता हूं। या ध्यान की गहराई को नापना चाहें तो वह विज्ञान के पास यंत्र है कि अब मैं सत्य बोल रहा हूं या वो अधर्मी अन्याय सत्य बोल रहे हैं, जो जगह जगह झूठ और प्रलोभनों में पूरे समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। कोई बीज मंत्र के नाम पे लूट रहा है, कोई निर्मल दरबार लगा के लूट रहा है, कोई योग की क्लासें लगा करके लूट रहा है, और कायरों की तरह महिलाओं के कपड़े पहन के भगते हैं, शिष्यों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपका गुरु हर धर्म युद्ध में सामने खड़ा होने के लिए हर पल तत्पर है। इसलिए अधर्मी और अन्याय को चुनौती शिष्यों की तरफ से नहीं देता, उन समस्त अधर्मी अन्यायों को चुनौती अपनी देता है कि अगर तुम्हारे पास एक कार्य ही केवल कर सको
केवल एक परीक्षण करा लो, मेरे लिए इस भूतल पे कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि मेरी ही बात रहे, जिसकी भी कुंडली शक्तिपूर्ण जागृत हो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। सजग प्रहरी के समान जीवन जियो, अपने आसपास जो नीति अन्याय धर्म हो रहा है उसकी तलाश करो, उसको किस तरह खत्म किया जा सकता है। संगठन का, एक संगठन की जो शक्ति दी गई है, कहीं आप असफल हो रहे हो तो मुझसे आकर के मिलो। हमें हर पल सजग होकर के समाज के अवगुणों से समाज को मुक्त कराना है, और जो नहीं मुक्त हो रहे हैं उनसे डट करके संघर्ष करना है। और इसीलिए मैंने 3 धाराओं में, जो आज 20 साल पहले जब संगठन के मैंने गठन किया था, तब से मेरे द्वारा हर मंच में कहा जाता है कि समाज मेरे लिए क्या सोचता है इससे मुझे कोई परवाह नहीं, वह परम सत्ता मेरे बारे में क्या सोचती है केवल मैं इसकी परवाह करता हूं। और प्रारंभ से मैं हर मंच में, मेरे धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में मेरे चिंतन होते हैं। और 3 धाराओं के माध्यम से जो मैंने कार्य करने का संकल्प लिया था कि एक भक्ति मानव कल्याण संगठन जो समाज सुधारक के रूप में समाज के सेवाएं देगा, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करेगा, समाज के दुख दर्दों के दूर होने करने में सहायक सिद्ध होगा, समाज सेवा के कार्यों में लगेगा, एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन बनेगा जहां जाति भेद धर्म संप्रदाय इन सब से ऊपर उठ करके केवल मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करेगा। देश धर्म संप्रदाय इन सब चीजों को से ऊपर केवल मानवता हमारा धर्म होगा। सद्भावना, विश्व शांति, सद्भावना, जन कल्याण, इसके लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। वह भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको दिया गया है। इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की गई है जहां पर सत्य का स्थल हो, जहां पर हर पल मां का गुणगान हो रहा हो, जहां पर मां की ज्योति जल रही हो, जहां पर मां का ध्वजा फहरा रहा हो, जहां की स्थली तपोभूमि बन जाए कि जहां पर आपकी ऊर्जा यदि कहीं असफल होने लगे, कमजोर होने लगे तो इस दिव्य धाम पे आकर के अपनी ऊर्जा को प्राप्त करो, अपनी मन की शांति प्राप्त करो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो और फिर पुनः जाकर के अनीति अन्याय धर्म से संघर्ष करो। यह आपको पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम दिया गया। और जिस तीसरी धारा जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, इस शंखनाद के पहले उसकी भी घोषणा कर रहा हूं कि जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको दिया गया, यह पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम दिया गया, वह जिस राजनीतिक पार्टी के माध्यम से समाज के बीच कार्य करना है उस राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया जा चुका है। बैठक पूर्ण हो चुकी है, चुनाव आयोग की फॉर्मेलिटियां पूरी हो रही हैं। पार्टी का नाम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रखा गया है। अब मेरे शिष्यों के इन्हीं 3 धाराओं में जुड़ करके कार्य करना है। मेरा संकल्प पहले भी था, मेरा संकल्प आज भी है कि मुझे कोई भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना, ना किसी राजनीति में मुझे विधायक बनना, ना सांसद बनना। पार्टी का मार्गदर्शन एक सीमित समय के लिए करने के बाद इन 3 धाराओं को देखने के लिए पूजा संध्या ज्योति के रूप में मेरी 3 बेटियां, जिनको मैं साधनात्मक क्रम से हर पल तैयार कर रहा हूं, भक्ति मानव कल्याण संगठन का संचालन करने के लिए, इस आश्रम का और उस राजनीतिक पार्टी का। आपका गुरु मेरा तो पूरा जीवन उन यज्ञों में खप जाना है, माँ के चरणों में साधना में, जिससे मैं आपको ऊर्जा दे सकूं, माँ के चरणों पे हर पल प्रार्थना कर सकूं, इस दिव्य धाम को पवित्र धाम के रूप में जिस रूप में चाहता हूं उस रूप में माँ का आवाहन करके स्थापित कर सकूं और भक्ति मानव कल्याण संगठन को ऊर्जा और प्रवाह दे सकूं और उस राजनीतिक पार्टी को इतनी सामर्थ्य दूं कि आज वर्तमान की अधर्मी अन्यायी राजनीतिक पार्टियों को, जो आज की स्थिति में अगर कह दिया देश के अंदर एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं जिस राजनीतिक पार्टी के में 90% लुटेरे, अधर्मी, अन्यायी, अयासी, बलात्कारी, हत्यारे भरे पड़े ना हो, और फिर भी हमारे राजनेता बने हैं। एक भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आ रही। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जहां नशे मांस से मुक्त होंगे, चरित्रवान होंगे, वह समाज को नहीं लूटेंगे बल्कि अपना कुछ लुटाने के लिए हर पल तत्पर रहेंगे। हमारे संगठन का कार्य बड़े शांति से चलता है, हो अल्लाह मचा करके नहीं चलता। जो मैंने आज से 20 साल पहले कहा था कि जिस तरह कलिकाल समाज में साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया, सत्य को पता ही नहीं चला, सत्य की नींवें उखड़ती चली गई, उसी तरह पुनः एक बार हमें सत्य धर्म की स्थापना करना है कि इस कलिकाल को पता ही न चले, इन अधर्मी बेईमानों के अन्यायियों को पता ही न चलेगा उनका धरातल कब खिसक गया।
हम किसी अहंकार को लेकर के यात्रा नहीं चल रहे, हम माँ की कृपा को यात्रा ले रहे हैं। हमारे हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे हाथों में माँ का ध्वजा है। हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं, माँ का ध्वजा लेकर चलना भी जानते हैं, और किसी के किए हुए अपराध को एक बार क्षमा करना जानते हैं। बहुत हो गया अनीति अन्याय धर्म से समझौता करते हुए। अब ना हम अनीति अन्याय धर्म करेंगे, ना नीति अन्याय धर्म सहेंगे, तभी हम वास्तव में सच्चे माँ के भक्त कहलाएंगे। अतः अपने अंदर इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में, इस तपस्थली में उस महासंघनाद को जिसको करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम चरण मैं सब कुछ पहले समाज में लुटाता हूं। मैं चाहता तो संघनाद, पहला संघनाद ही यहां से कर सकता था, मगर जिस तरह 108 महाशक्ति यज्ञों के 8 यज्ञ मैंने समाज में किए, 100 यज्ञ इसी मूल स्थल पर होने हैं, उसी तरह मैंने संघनाद का 2 चरण समाज में, पहला दिल्ली में, दूसरा सागर में, और तीसरा इस तपस्थली में पूर्ण कर रहा हूं। मगर उसके अंदर पहले आपको दृढ़ता रखना है कि हमें कभी खौफ नहीं खाना, निर्भयता का जीवन जीना है। अरे हमें कौन मार सकता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न उसे कोई मिटा सकता है, ना कोई उसके अस्तित्व को नष्ट कर सकता है। हमें कोई मारेगा, हम इसे 10 गुना शक्ति लेकर के पुनः जन्म लेंगे। हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमारा संकल्प दृढ़ है। हम पर माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा बरस रही है। केवल उस कृपा की ओर निगाहें रखो, मां के चरणों की ओर निगाहें रखो। इस भूतल का कोई भी संघर्ष भक्ति मानव कल्याण संगठन के मार्ग को रोक नहीं पाएगा। और जिस तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, उसके पहले ही मैं वातावरण समाज में ऐसा बनाता जा रहा हूं कि आप निर्द्वंद होकर के आगे बढ़ते चले जाओगे, और आपकी धर्म ध्वजा देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में फहराएगी। हमारे लिए सभी एक हैं, क्योंकि सदा ध्यान रखना, देश से भी ऊपर है धर्म। हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। मैं भी अपने देश से प्रेम करता हूं, मैं भी अपने देश के संविधान से प्रेम करता हूं, मगर उन दोनों से भी ऊपर अपने धर्म से प्रेम करता हूं। जो हमारा मानव धर्म है वह हमारे प्रथम नंबर स्थान पर है, दूसरे स्थान पर देश और हमारा संविधान है। इसलिए हमें भक्ति मानव कल्याण संगठन के लिए के माध्यम से पूरे विश्व को एक समान ऊर्जा फैलाना है। जिस तरह हम अपने देश को सुधारना चाहते हैं, उस तरह दूसरे देशों को भी सुधारना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा चिंतन जो नजदीक आया कि नेपाल में भी बहुत लोग मांस और नशे में व्यस्त हैं। मैंने कुछ समय पहले से वहां चिंतन डालना प्रारंभ किया, और इस शिविर में भी कम से कम 250-300 व्यक्ति वहां से भी आकर के शिविर का लाभ ले रहे हैं। वहां भी सुधार की दिशा पर, जहां चारों तरफ जिस शहर में निकल जाओ बस नशे मांस में लोग लिप्त हैं, यह सब जगह हो चुका है। हमारी संस्कृति नहीं है, ये असुरों का आहार है। जिस तरह हम पहले सुनते थे, आज असुरों के केवल स्वरूप बदल गए। महानगरों में देखो रोज रास रंग की पार्टियां हो रही हैं, मीट मटन बन रहा है, और वहां जो जाते पड़े, अरे बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। किसी भी अभिनेत्री की, किसी राजनेता की पार्टी के जाओ, वहां इतने बाहर आकर के मीडिया में ऐसे कहेंगे जैसे पूरा स्वर्ग का वैभव देख करके आ रहे हो। अरे अधर्मी अन्यायी ठहर जाओ। देश को लूट लूट करके, मानवता को लूट लूट करके इस तरह जो बड़ी बड़ी पार्टियां दे रहे हो, शीघ्र ही इसका धरातल तुम्हारा खिसकता चला जाएगा। इस तरह की पार्टियों पर रोक लगेगा, इंतजार करो। जिन गरीबों की, असमर्थों की, असहायों की मुख की मुस्कान तुमने छीनी है, एक दिन वह परम सत्ता तुम्हारे मुखों की मुस्कान भी छीनेगी जरूर। सतत वह संकल्प लेकर, एक विचारधारा लेकर के 3 दिन जो आपको मिल रहे हैं, आज, कल और परसों, हर पल मां की भक्ति में डूब जाओ। क्योंकि आज जिस आरती, दिव्य आरतियां, क्योंकि 3 दिव्य आरतियां आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। शिविर की हर आरती महत्वपूर्ण होती है, मगर इन 3 दिनों की आरती अति महत्वपूर्ण है। आप जहाँ पर भी हों, जिस जगह हों, अपने मन को एकाग्र करके सेवा या साधना का भाव लेकर के इन 3 आरतियों को, दिव्य आरतियों के लिए आप अपने करने में सफल हो जाओगे। मन को एकाग्र करने से जो शंखनाद की ध्वनि होगी, उस ध्वनि में अपने मन को केंद्रित करोगे, और जिसके पास शंख है वह शंख ध्वनि करे। अगर आप पास बच्चे बैठे, परिवार के सदस्य बैठे, तो आपस में एक दूसरे को कर सकते हैं, मगर परिवार के अलावा अपना शंख किसी दूसरे को ध्वनि करने के लिए नहीं देंगे। आपस में परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं शंख ध्वनि कर सकते हैं। यदि किसी ने आज शंख किसी के पास नहीं है, तो उस स्टॉल में यदि कोई व्यवस्था होगी तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शंख ध्वनि को भी मन को एकाग्र करके करें। वैसे
25 से 30 हज़ार भक्तों के बाद तो शंख की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ भी शंख ध्वनि कर रहे हैं। और 25,000 सदस्य जो घरों में हैं, नहीं आ पाए, उपस्थित हैं, उनको भी जो पहले से ज्ञात है कि सायंकाल इतने समय शंख ध्वनि का क्रम किया जाएगा, आरती क्रम, वो भी अपने अपने समय पर इस घरों में शंख ध्वनि कर रहे हैं, तो भी बराबर सामान्य इस फल के भागीदार बनेंगे। मगर इस स्थान पर जो कर रहे हैं उनके भाग्य की तुलना किसी अन्य स्थानों से नहीं की जा सकेगी। ये हमारे युग परिवर्तन का शंखनाद है, ये हमारे धर्म युद्ध का शंखनाद है, ये हमारे आत्म कल्याण का शंखनाद है, ये हमारे समाज में विश्व शांति जन कल्याण का शंखनाद है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इस भावना को लेकर के हम ये जो शंखनाद कर रहे हैं, ये शंखनाद सदा सदा के लिए गूंजता रहेगा। हम एक एक दूसरे से बदलते हुए अपने समाज के परिवर्तन के चक्र को बराबर चलाते चले जाएंगे और वो कार्य बराबर चलता रहेगा। आरतियों का क्रम भी होगा, आरतियों की व्यवस्था भी करते रहेंगे। अतः जिनके पास शंख हैं वह शंख ध्वनि साथ में मेरे साथ करेंगे। 5 मिनट के लिए शंख ध्वनि होगी। 5 मिनट शंख भी ध्वनि आप जिस तरह करते हैं कि शंख एक बार पूरी तरह बजाने के बाद फिर एक बार आराम से सांस ले करें, फिर दोबारा शंख बजाएं। यह भी इस भूतल का रिकॉर्ड है। अब तक कहीं पर भी जिस तरह दिल्ली में 15-20 हज़ार लोगों ने वहाँ शंख ध्वनि की, 20-25 हज़ार लोगों ने सागर में शंख ध्वनि की, 25-30 हज़ार से ज़्यादा सदस्य तो यहाँ लाखों लोगों के 20-25-30 हज़ार से ज़्यादा लोगों के पास शंख हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही लोगों के पास शंख हैं। तो शंख ध्वनि यहाँ भी हो रही है, ये भी इस भूतल का एक रिकॉर्ड है। मगर इस शंख ध्वनि के साथ हमारी एक विचारधारा है। हर पल माँ की कृपा का एहसास करते हुए अपने अपने हाथों में शंख ले लें। शंख ध्वनि सभी कर सकते हैं, पुरुष, महिलाएं, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, सभी को समान अधिकार है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के लिए यह ऐतिहासिक शंख ध्वनि होगी। आप चेतनता के साथ शंख ध्वनि करेंगे।
बोल जगदम्बात की। इस महाशंखनाद के प्रथम दिवस के शंखनाद को आप लोगों ने पूर्ण किया और इस शंखनाद के साथ ही हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे, उस ममतामयी कृपामयी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कि माँ हमें इसी तरह शंख ध्वनि करने का सौभाग्य प्रदान करती रहें। इस पवित्र शंख ध्वनि के समान हमारा अंतर मन भी सदा पवित्र और निर्मल बना रहे। हम राग द्वेष से दूर रहें, माँ हर पल आपकी कृपा के पात्र बने रहें। हम अनीति अन्याय अधर्म से संघर्ष कर सकें, हम अपना भी आत्मकल्याण कर सकें और समाज का भी आत्मकल्याण कराने में सहायक सिद्ध हो सकें। इसके लिए माँ हम आपसे हर पल कृपा मांगते हैं। आपकी हर पल कृपा हम पर बरसती रहे और हम इस सत्य पथ पर बढ़ते रहें। इसी कामना को लेकर के हम आप सभी उस परम सत्ता आदि शक्ति जगदम्बा की आरती करेंगे पूर्ण मन को एकाग्र करके। बोल जगदम्बा माते की। पंच ज्योति सीता संभाले गुरुवर की जय बोलिए। पंच ज्योति सीता संभाले गुरुवर की जय बोलिए। श्रद्धा सुमन प्रेम अर्पण कर मुख को अपने खोलिए। श्रद्धा सुमन प्रेम अर्पण कर मुख को अपने खोलिए। जय बोलिए, जय जय बोलिए, बोलिए 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 जय जय बोलिए। पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। जय बोलिए, 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 जय जय बोलिए, जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं।
इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं,
और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।